वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम है आगरा। माला नाम की एक बंदी अपना डिनर करते रहते हैं। उसी कमरे में गुरु की मां भी सोई होती है। खाना खाते समय गुरु और माला के बीच एक हॉट टॉपिक आने लगती है जिसकी वजह से ये दोनों उसी डाइनिंग टेबल के ऊपर कांड करने लगते हैं। उसी वक्त वो जो फ्राई की हुई गिलोरी है ना वो अपने आप हिलने लगती है। उसी तरह बेड के ऊपर गुरु की मां मौजूद नहीं होती। विदिन सेकंड में गुरु के नीचे होने वाली माला कहीं दूर पर खड़ी रहकर गुरु को देखकर हंसने लगती है कि आज भी तुमसे नहीं हो पाएगा। गुरु शौक में रह जाता है कि माला तो मेरे नीचे होना चाहिए, वो इतनी दूर कैसे चली गई। इस तरह से जब ये अपनी नजरें नीचे करता है तो इसके नीचे गिलहरी होती है, मतलब इसके साथ काम करते रहता है। तभी यहां पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में दोबारा गुरु को दिखाया जाता है, मतलब अब तक जो हुआ वो सब कुछ गुरु का एक सपना होता है। गुरु की मां छवि नाम की एक लड़की से फोन में बात कर रही होती है। इन दोनों के बीच किसी क्लिनिक को ओपन करने की बात चलती रहती है। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद गुरु को बहुत गुस्सा आने लगता है। अपने आप चाय बनाकर पीने लगता है। इसकी मां पूछने लगती है, अरे एक कप मुझे भी दे देते। गुरु गुस्से में कहने लगता है, खुद बना लो जा। के बाद में गुरु अपने अलमारी के पास जाकर कुछ पैसे अपने बैग में रखने लगता है, मतलब यह थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहता है। इन्हीं के घर में यह लोग एक गिलहरी को पालते रहते हैं। गुरु अपने ऑफिस जाते समय अपना फोन लेकर किसी डेटिंग ऐप में लड़की से चैटिंग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक भी लड़की गुरु को भाव ही नहीं देती। बाद में गुरु अपने ऑफिस पर जाता है। एक्चुअली गुरु किसी कॉल सेंटर में काम करते रहता है। उसी कॉल सेंटर में इसकी गर्लफ्रेंड माला भी काम करती रहती है। गुरु और माला थोड़ी देर तक नन में टक्का करने लगते हैं। उसके बाद यह दोनों स्टेप्स के पास जाकर अपना हुक स्टेप करने लगते हैं। हुक स्टेप करने के बाद माला अपनी सीट पर आ जाती है और गुरु किसी चीज के बारे में बहुत ही डीप सोच रहा होता है। बाद में गुरु भी अपनी सीट के पास आकर छवि नाम की एक बंदी को कॉल करके उसको धमकाने की कोशिश करने लगता है कि वह मेरा घर है, वहां पर किसी भी तरह का क्लिनिक नहीं बनेगा, वो मेरा छत है। लेकिन छवि गुरु की आवाज को पहचान कर उल्टा इसको बहुत गालियां देने लगती है। एक्चुअली छवि और कोई नहीं इसकी कजिन होती है। खैर काम खत्म होने के बाद गुरु और माला एक साथ वापस अपने घर पर चले जाते हैं। गुरु अपने घर पर आने के बाद पहले बाथरूम में जाकर फिनाल की बोतल अपने हाथ में लेता है। तभी गुरु की मां गुरु के सामने आकर कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को फोन करके गंदी गति गालियां देते हुए। गुरु कहने लगता है कि गलती तुम्हारी है मां, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, मेरा भी इस पर हक है और मैं यहां पर कोई क्लिनिक बनने नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर मां बेटे के बीच थोड़ी बहुत हाथ होने लगती है। तभी गलती से गुरु की मां की नैटी फट जाती है। गुरु की मां गुरु को बहुत डांटने लगती है, क्या अब तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी मां पर ही हाथ उठाने लगे? तुमको पैदा करने के बाद तुमको मार देती तो अच्छा होता, मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। तभी गुरु का फादर ऊपर से आवाज लगाने लगता है कि चुप करो तुम दोनों, हर रात तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ चलता रहता है। गुरु की मां गुरु के फादर से कहने लगती है कि घर में राशन नहीं है, बहुत ही मुश्किल से चूल्हा जल रहा है और तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। मैंने सभी को बुलाया, वो यहां पर अपना क्लिनिक रखेगी। यहीं पर हमको यह बात पता चलती है कि गुरु के फादर की एक और बीवी भी होती है, सेकंड फ्लोर में रखा होता है। यह बंदा गुरु की आंटी कहने लगती है, अरे दीदी ऊपर एक और कमरा बनेगा तो धूप अंदर नहीं आएगी और ऊपर से हवा का भी प्रॉब्लम होगा। गुरु का फादर भी यही कहने लगता है कि किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई क्लिनिक नहीं बनेगा। गुरु की मां को गुस्सा आकर मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर अपने आप को जलाने की धमकी देने लगती है। गुरु का फादर फटाफट से नीचे आकर गुरु की मां को एक छापर लगाते हुए इसको रोकने लगता है। अब इसी दरमियान में गुरु अपने फैमिली वालों से कहने लगता है कि पापा जी मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, उसका नाम है माला और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जैसा आप और आंटी रहते हो ना वैसा वाला कमरा चाहिए मुझे, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं ये फिनाइल पी लूंगा। इस तरह से सच में गुरु फिनाइल पी लेता है। सारे लोग फटाफट से गुरु के पास आकर इसको बहुत सारा पानी पिलाकर ममिंग करवाने लगते हैं। पानी ले गुरु किसी भी तरह से बच जाता है। दूसरे दिन गुरु की डैडी जी एक डॉक्टर को अपने घर पर बुलाते हैं और उसी तरह घर वालों ने मिलकर गुरु को उसके कमरे में हाथ पैर बांध के रखा होता है। डॉक्टर बाकी फैमिली वालों से कहने लगता है कि आप लोग बाहर जाइए, मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा। इस तरह से एक खाली बोतल अपने हाथ में लेता है, इसके अंदर सूसू खवाने के लिए। जब वो डॉक्टर धीरे धीरे गुरु की चड्डी ओपन करने लगता है तो गुरु अपने टांगों की मदद से इस डॉक्टर को बहुत मारने पीटने लगता है। सारे घर वाले यहां पर जमा हो जाते हैं। फाइनली गुरु अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है। कमरे से बाहर जाकर फटाफट से माला को कॉल करके कहने लगता है कि माला तुम फटाफट से मेरे घर पर पहुंच जाओ। बाद में गुरु अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर किसी को भी अपने पास आने नहीं देता। थोड़ी देर के बाद माला गुरु के घर पर आती है। माला को देखकर गुरु फटाफट से माला के पास जाकर इसको हक करने लगता है, कहने लगता है कि यही है माला, मैं इसी से शादी करूंगा, अब यहां पर मेरा कमरा बनेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसकी जात का यहां पर कोई माला वाला ही नहीं। डॉक्टर और डैडी जी कहने लगते हैं कि गुरु वहां पर कोई भी नहीं है। यह सुनने के बाद गुरु दोबारा उस डॉक्टर पर हमला करने लगता है, बहुत मारने पीटने लगता है और उसी तरह एक गिलहरी पिंजरे में बंदी होती है ना, उस पिंजरे को लेकर भी उस डॉक्टर को बहुत मारने पीटने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी वो गिलहरी मर जाती है। उसी वक्त यहाँ पर छवि आती है, अपना बोरिया बिस्तर बांध के, वही गुरु की कजिन। खैर उसके बाद गुरु की आंटी इस गिलहरी को उसी किसी जगह पर दफना देती है। एक्चुअली यह गिलहरी गुरु की आंटी की ही होती है, मतलब सौतेली माँ की। खैर उसी रात गुरु की माँ छवि से बात करते हुए कहने लगती है कि पहले गुरु ऐसा नहीं था, सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से है, इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, इसका असर गुरु पर पड़ा। गुरु 11 साल तक बोल नहीं पाता था। जब भी गुरु कुछ काम
कर देता तो इसके पापा बाथरूम में इसको लॉक कर देते। ऐसे ही गुरु की दिमागी हालत बिगड़ गई। बचपन से ही वह अपने आप में बड़बड़ाने लगता था। बेटा छवि, तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम उसे ठीक कर दो ना। छवि कहने लगती है कि आंटी जी मैं तो एक डेंटिस्ट हूँ। गुरु की माँ कहने लगती है जो भी है बेटा अब बस तुम्हारे हाथ में है, बस थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए तो अच्छा होगा। खैर उसके बाद छवि अपने पेट पर इंसुलिन लगाने लगती है क्योंकि इसको डायबिटीज होती है। दूसरी तरफ गुरु बाथरूम में जाकर डेटिंग ऐप से किसी लड़की से चैटिंग करते हुए अपने हाथ की मैल को मिटाते रहता है। सुबह होने के बाद जब गुरु अपने ऑफिस पर जाने की कोशिश करने लगता है तो इसकी मां दरवाजे को ताला लगा चुकी होती है। कहने लगती है कि तुम छवि को अपने साथ लेकर जाओ, तभी मैं दरवाजा ओपन करूंगी। उसके बाद गुरु और छवि अशोक कंस्ट्रक्शन नाम के एक ऑफिस पर जाते हैं। इस ऑफिस में ओनर तो नहीं होता, दूसरा बंदा होता है। गुरु कहने लगता है कि सर छत के ऊपर एक सिंगल कमरा बनवाना है। इस तरह से एडवांस के तौर पर 80,000 इस बंदे को देने लगता है। वो बिल्डर गुरु से कुछ ज्यादा ही डिमांड करने लगता है कि लाख होंगे। तभी छवि इन दोनों को रोकते हुए कहने लगती है कि इतने सारे पैसे क्यों लगेंगे भाई। गुरु से कहने लगती है कि गुरु तुम समझ नहीं रहे हो, ये बंदा तुमको उल्लू बना रहा है। गुरु छवि को बाहर लाकर डांटते हुए कहने लगता है कि मैं बात कर रहा हूं ना, तो तुम चुप बैठो, मुझे बस कमरा चाहिए और इसमें मुझे तुम्हारी कोई मदद भी नहीं चाहिए। इस तरह से गुरु दोबारा उस बिल्डर के पास जाकर पैसे देते हुए कहने लगता है कि सर आप मेरी बहन की मत सुनो, उसका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है। बिल्डर कहने लगता है नहीं भाई तुम्हारा काम यहां पर नहीं होगा और इस बार कुछ ज्यादा रकम लगेगी, लाख। तो गुरु मायूस होकर वहां से चला जाता है। उसी रात जब गुरु के पापा और आंटी सो रहे होते हैं तो आंटी जी को गुरु के पापा पर शक होता है। मतलब 24 घंटे गुरु के पापा किसी ना किसी से बात करते रहता है। तो आंटी जी फोन लेकर चेक करने लगती है तो पता चलता है कि गुरु के पापा का एक और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। चार्ट मैसेजेस होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं और उसी तरह घर के कागजात भी होते हैं। गुरु की आंटी को शक होने लगता है क्या गुरु के पापा इस घर को छीनने वाले हैं, क्या यह घर उस औरत के नाम लिखने वाले हैं। दूसरी तरफ जब गुरु किसी लड़की से चाट कर रहा होता है तो लड़की कल कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बुलाती है, पहचाने के लिए ब्लू जींस पहनकर आने के लिए कहती है। सो दूसरे दिन गुरु उसी कॉफी शॉप में जाकर उस लड़की का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही सुंदर सी लड़की इस कॉफी शॉप पर आकर गुरु को ही देखती रहती है। गुरु समझ जाता है कि कल जिस लड़की से चाट किया था वो लड़की यही है और यह लड़की भी समझ जाती है, लेकिन इस लड़की को गुरु पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वह वहां से उठकर चली जाती है। गुरु अपने घर वापस आकर बहुत अफसोस करने लगता है। यह सोचने लगता है कि यह सुंदर नहीं है, कोई भी लड़की इसको भाव नहीं देती, अभी तक इसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं, क्या मैं इतना बुरा हूं। मां छवि दरवाजा तोड़कर अंदर आने पर गुरु बहुत रोते रहता है। गुरु को रोता हुआ देख छवि उसको संभालने लगती है कि क्या हुआ तुमको, क्यों रो रहे हो, किसने क्या कहा तुमसे। अब पहली बार किसी लड़की ने गुरु को ऐसे पास लेकर संभाला होता है। आई लव यू कहते हुए छवि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। छवि बहुत ही मुश्किल से गुरु की चंगल से बाहर भाग निकलती है। जब यह बात फैमिली वालों को पता चलती है तो सारे लोग गुरु को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास डॉक्टर गुरु को देखकर कहने लगता है कि डायरेक्ट रेप का केस लगेगा तुम पर। छी, एक बहन के साथ ऐसे कैसे करने लगे तुम। गुरु सॉरी कहते हुए कहने लगता है पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर गुरु को कुछ दवाइयां लिखकर देता है। दूसरे दिन गुरु की आंटी गुरु की मां के पास जाती है और गुरु के पापा के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि इनका चक्कर दूसरी औरत के साथ है, अब डर है कि यह घर भी हमसे छीन जाएगा। यह घर वो उस औरत के नाम करना चाहते हैं। गुरु की मां कहने लगती है कि अब पता चला मुझ पर कैसे बीती होगी और वैसे भी तू अपना देख, मैं अपना देख लूंगी। लेकिन गुरु की आंटी गुरु की मां को बहुत समझाने लगती है कि अगर हम दोनों ने मिलकर कोई कदम नहीं उठाया तो हमारा घर हमारे हाथ से चला जाएगा। खैर उसी रात जब गुरु किसी चाय की दुकान पर बैठा होता है तो वहां पर बहुत सारी सुंदर लड़कियां होती है और उसी तरह उनके उनके बॉयफ्रेंड रेंड भी इनको देखकर गुरु अफसोस करने लगता है कि पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी, मेरा घर कब बसे, ऐसी सुंदर लड़कियां के मेरे नसीब में है। तभी चाय की दुकान पर एक हैंडीकैप औरत आती है, इसका नाम होता है प्रीति। गुरु सोचने लगता है कि इसके नसीब में तो कोई सुंदर लड़की है ही नहीं, तो ऐसी ही एक लड़की को पटा लेगा। गुरु प्रीति को ही फॉलो करने लगता है। उसका पता करने के लिए पता चलता है कि प्रीति एक इंटरनेट कैफे को चलाती है। दूसरे दिन गुरु प्रीति के इंटरनेट कैफे पर जाता है, बस ऐसे ही बहाना बनाकर कि मुझे मेल्स वगैरह चेक करने हैं एक्सेट्रा। प्रीति पूछने लगती है कि क्या चाहिए तुमको। गुरु कहने लगता है कि मुझे कुछ एक्सेल सीखना है। प्रीति गुरु को हाली जवाब देने लगती है कि एक इंटरनेट कैफे है, ना ही कि इंस्टीट्यूट। अगर सीखना है तो अपनी मां बहन के पास जाकर सीखो। उसके बाद गुरु की सारी फैमिली वाले मिलकर उस औरत के घर पर जाते हैं जिस औरत का गुरु के फादर के साथ चक्कर चल रहा है। वो औरत एक ही बात कहने लगती है कि दीदी इंसान की खुशी अक्सर बदल जाती है, मुझे बस उनका सहारा चाहिए और वैसे भी मुझे इनका कुछ भी नहीं चाहिए, बस सहारा है तो काफी है मेरे लिए। गुरु की फैमिली वाले अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं कि गुरु की पापा ने ऑलरेडी 2 शादी की रखी है। दूसरे दिन गुरु एक रूटर खरीदकर प्रीति को गिफ्ट देने लगता है। प्रीति कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं। गुरु कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रीति गुरु के बारे में सब कुछ डिटेल्स पूछने लगती है, इसका नाम, उम्र, घर में कितने लोग हैं, कितने कमरे हैं। उसके बाद प्रीति गुरु को अपने कमरे में ले जाने लगती है, मतलब उसी इंटरनेट कैफे में एक छोटा सा कमरा होता है, वहीं पर रहती है प्रीति। थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच नन में टक्का होने लगता है। उसके बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से के कारण होने लगता है। बेचारे गुरु की 25 साल की तपस्या अब पूरी होती है। उसके बाद प्रीति गुरु को चाय देते हुए अपने बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली प्रीति की 2 शादियां हुई थी। पहला पति बहुत दारू पीकर इसको मार पीट रहा था, जिसकी वजह से प्रीति ने उसको छोड़ दिया। बाद में प्रीति ने एक और बंदे से शादी की, 5 साल पहले ही कार्डियोटॉक्सिक। सारी फैमिली वाले मिलकर दोनों बीवियां पूछने लगते हैं कि 2 शादियों से मन नहीं भरा तुमको, जो तीसरी करने चले और हमारा हक मानना चाहते हो तुम अब। इस दरमियान में बेचारा गुरु यही सोचते रहता है कि साला मुझे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, मेरे
पापा 3-3 शादियां करने चले। खैर गुरु को पापा समझाने लगता है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने सब कुछ सेटिंग कर लिया था, मैंने एक घर किराए पर लिया हुआ है ताकि इस घर को रिकंस्ट्रक्शन करूं, 5 मंजिला का घर बनवाओ जिसमें सारे लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारे, क्लिनिक, गार्डन, कमरा सब कुछ बनेगा इस घर में, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर सब कुछ उजाड़ दिया। उसके बाद जब गुरु प्रीति के साथ सो रहा होता है तो कुछ लोग प्रीति के नेट कैफे पर आकर आग लगाने लगते हैं। यह होने के बाद गुरु प्रीति से पूछने लगता है कि वह लोग कौन थे, किस लिए आग लगाई। प्रीति कहने लगती है कि वह लोग मेरे दूसरे पति के बच्चे हैं, मरने से पहले मेरे पति ने एक एफए मेरे नाम लिख दिया था, लेकिन उनके बेटे 4 साल से केस लड़ रहे हैं, वही लोग जब जब मुझ पर अटैक करते हैं। कुछ दिनों के बाद गुरु के घर में कंस्ट्रक्शन चलने लगती है, गुरु की मां क्लिनिक बनवाने लगती है। इसी दरमियान में एक दिन गुरु प्रीति को अपने घर पर लाकर सारे लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है, अपनी मां से कहने लगता है कि यहाँ पर कमरा मेरा बनेगा, इस घर पर मेरा भी हक है, मैं प्रीति से शादी करने वाला हूं। उसके बाद छवि अपनी बॉयफ्रेंड से मुलाकात करके ये सारी बातें बताने लगती है, मतलब क्लिनिक बनने वाला था लेकिन गुरु ने कान कर दिया, अब तुम ही कुछ करो यार। छवि का बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि चलो उस प्रीति का कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। इस तरह से यह दोनों प्रीति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करके गुरु से मिलने के लिए आते हैं। छवि कुछ डॉक्यूमेंट पेपर्स को दिखाते हुए गुरु से कहने लगती है कि वह कैफे उसके नाम पर नहीं है, वह औरत तुमको धोखा दे रही है। गुरु सच सुनने के बावजूद भी गुरु प्रीति को छोड़ना नहीं चाहता, प्रीति के साथ कान करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। दूसरे दिन गुरु प्रीति गुरु का फादर उसी बिल्डर के पास आते हैं और उसके सामने एक ऑफर रखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इनका जो पुराना घर है ना, उस घर को तोड़कर 5 मंजिला घर बनवाना है, बदले में यह लोग नीचे के 2 फ्लोर उस बिल्डर को दे देंगे और प्लस लाख कैश। इस तरह से डील तय होने पर घर का काम शुरू होने लगता है। इस घर को बनने के बाद सारे लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएगी, जैसे क्लिनिक, गुरु की आंटी का गार्डन, गुरु का सेपरेट कमरा। इस तरह से इनका घर रेडी हो जाता है। फाइनली गुरु को एक और सपना नजर आता है, सपना नहीं, गुरु एक इमेजिनेशन करने लगता है और उस इमेजिनेशन में गुरु माला को देखता है और माला गुरु से कहने लगती है जो हुआ सो हुआ, जाने दो गुरु, अब सपना समझ, मतलब हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको एक्सेप्ट करना ही सही है। इस तरह से यह मूवी यहां पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।